नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, हम गार्डनर लोग जो गार्डनिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि उनके लिए एक पेशेंस टाइप का होता है कि उनको बहुत ज़्यादा गार्डनिंग करने का शौक होता है, तो उनके लिए प्लांटर की हमेशा कमी बनी रहती है। तो मेरा टॉपिक आज इसी पर है कि अगर प्लांटर की कमी होती है तो आस-पास देखें घर में कितने सारे पॉली बैग निकलते हैं, कट्टे निकलते हैं, उनमें कितने बेहतरीन तरीके से हम कंपोस्टिंग के साथ-साथ जो है अपने प्लांट चला सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको दिखाऊँगी मैंने ढेरों जो है एक बहुत बड़ा गार्डन बना रखा है पूरे पॉली बैग वगैरह से, तो वही सब मैं आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ। दोस्तों, इन प्लांट्स की आप हेल्थ देखिए, हेल्थ देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है और ये सब लगे हैं बेस्ट मटेरियल में, देखिए इस तरह के कट्टे में। क्योंकि इन प्लांट को चलाने के लिए ये हॉलीहॉक के प्लांट है, इनके लिए जो मुझे बहुत बड़े-बड़े पॉट चाहिए। तो इतने बड़े पॉट को जिनके पास टेरेस है रखना मुश्किल होता है, तो उसके अलावा सरकाना बहुत होता है। तो ये काम जो है हम पॉट की कमी जो है इस तरह पूरे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 से 10 प्लांट हॉलीहॉक के चल रहे हैं और सबकी बेहतरीन ग्रोथ है। ये देखिए बड्स फॉर्मेशन होने लग गए हैं। तो जो है कि मैंने सारे के सारे जो हैं बेस्ट मटेरियल में ग्रो कर रखे हैं। कुछ जो है इस तरह के कट्टों में ग्रो कर रखे हैं, कुछ जो है आटे के बैग में ग्रो कर रखे हैं। सब में बस नीचे ड्रेनेज बनाए हैं। उसके अलावा जो प्लांट खत्म होते हैं गार्डन से ही, जैसे कि ये हॉलीहॉक का प्लांट खत्म हो जाएगा तो इसको थोड़ा छोटे टुकड़ों में डाल के इसी कट्टों के अंदर फिर से भर दीजिए, ऊपर से और थोड़ी सी सॉइल डाल दीजिए। तो जो है जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे फ्लावर्स हों चाहे टहनियाँ हों, सब डिकम्पोज हो जाते हैं और फिर देखिए रिजल्ट रहते हैं। आप देखिए जब कुछ दिन में ही ये फ्लावरिंग पर आने वाले होंगे तो कितने सारे, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्ते बन रहे हैं तो इनमें जो है कितनी अच्छी खाद लग रही है, क्योंकि खाद की कमी भी जो बनी रहती है हमारे पास। तो इस तरह से हम खाद की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है गार्डनिंग करने का। गार्डनिंग करने में हमको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उसमें हमें खुशी और एक जो है एहसास होना चाहिए कि हम पर्यावरण के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हम बाहर फेंकते थे वो सब हम अपने घर में ही डिकम्पोज करके अपने गार्डन में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक का रीयूज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए मेरे हॉलीहॉक का पूरा एक गार्डन बना हुआ है और सभी प्लांट जो है हेल्थी चल रहे हैं और सभी के सभी जो हैं टोटल वेस्ट जो होती है पॉली बैग वगैरह में और जो है कट्टे वगैरह जो होते हैं आटे वगैरह के उनमें लगे हैं। सब्जियों के प्लांट लगाने के लिए बहुत बड़े-बड़े बैग चाहिए होते हैं। तो ये जो कट्टे होते हैं देखिए, ये बैंगन देखिए, ये देखिए बैंगन यहाँ भी लगा हुआ है। तो ये जो है बैंगन, टमाटर, मिर्च, ये देखिए कितनी सुंदर टमाटर की प्लांट की ग्रोथ हो रही है देखिए। तो ये सब टोटल वेस्ट में ही लगे हुए हैं ये कट्टों में देखिए, क्योंकि बड़े-बड़े प्लांटर नहीं लग सकते मैं छत पर। ये छत पर रखे हुए हैं तो यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ मैं ऐसी इस्तेमाल नहीं करती जिसमें बहुत ज़्यादा वज़न होता है, जिनको मुझे नीचे से ऊपर लाना पड़े। तो जो है हम किचन वेस्ट भर के सारा जो है गार्डन का कूड़ा भर के इसी तरह से प्लांट लगाते हैं। अब देखिए ये डहेलिया, जबकि डहेलिया के प्लांट के लिए लोग कितना जतन करते हैं, कितनी अच्छी उसकी सॉइल बनाते हैं अलग से और जो है बाजार से लाकर महंगे-महंगे डहेलिया के प्लांट लगाते हैं। ये देखिए डहेलिया के सारे प्लांट और सबकी ग्रोथ देख लीजिए आप। ये सब पे बड्स आई है, बस ये है कि प्लांट को धूप मिलनी चाहिए, प्लांट को थोड़ी मतलब है कि आप कैसे पॉट में लगा रहे हैं। तो ये जो हैं सब के सब मेरे डहेलिया देखिए आप सारे वेस्ट मटेरियल में, कुछ रिन के पैकेट में हैं और कुछ जो है फटने भी वाली हैं थैलियाँ। इस बार इस्तेमाल करने के बाद फिर इनको हटाना ही पड़ेगा। ये देखिए इनकी ग्रोथ देखिए प्लांट की आप, एक में भी कोई बीमारी नहीं है और सब जो हैं बड्स पर आने लग गए हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। तो ये 5 किलो के जो होते हैं ये देखिए इस तरीके से और ये देखिए ग्रोथ देखिए आप इनकी। ये देखिए मेरे पॉपी के प्लांट हैं, तो पॉपी के सारे प्लांट भी जो हैं इसी तरीके से, क्योंकि पॉपी के प्लांट को बड़ा पॉट चाहिए होता है या फिर यह कैरी में होते हैं। तो अगर पॉट में लगाना है तो बड़ा, इसलिए जो है मैंने सारे के सारे जो है इस तरह के देखिए कुछ इस तरह के बैग में ग्रो कर रखे हैं। ये सब बेकार सी जगहों पर इस तरह से बेकार से पॉट पर ही चल रहे हैं मेरे, और कुछ जो है मैंने जो ऑनलाइन बैग मंगाए थे वो भी बड़े-बड़े होते हैं तो उनमें लगा दिए हैं। पर अधिकांश मेरा ये मकसद है कि प्लास्टिक की थैलियों का रीयूज करने का। तो पॉपी भी इसी तरह से हेल्दी, इनकी ग्रोथ देखिए आप प्लांट की। ये देखिए दोस्तों डॉग फ्लावर के प्लांट मैंने घर में तैयार किए थे। तो ये देखिए ये चाय की पत्ती के पैकेट हैं, इनमें भी बहुत अच्छी तरीके से मेरे जो है ये देखिए 1 किलो के सर्फ के पैकेट में, इनमें सब में ये जब डॉग फ्लावर जो है पूरे हेल्दी हैं तो कुछ ही दिन में इनमें फ्लावरिंग होने वाली है। इसी तरह से एनुअल क्राइसेंथेमम के मैंने ढेरों प्लांट लगा दिए थे, तो उनको भी लगाने के लिए मेरे पास पॉट कम पड़ गए, तो वो भी जो है टेरेस पर रखने हैं। टेरेस पर धूप आती है तो ये जो है या तो क्यारी में लगाएं या फिर बड़े पॉट्स में लगाएं तो अच्छे फूल आते हैं। तो मैंने जो है इसी तरह से कट्टों में देखिए ये बेकार चीज़ों में, क्योंकि नीचे से जो है पूरा कंपोस्टिंग तैयार हो रही है और ऊपर से जो है इतने हेल्दी प्लांट है।
ये काम मैंने एक में नहीं अनेक कर रखे हैं। इस तरीके से बहुत सारे मैंने प्लांटर तैयार कर रखे हैं, क्योंकि नीचे से मेरे पास जो फर्टाइल सॉइल तैयार होती है वो जो है आने वाले सीज़न में मेरे पास जो है पॉट भरने के लिए काम आएगी। तो ये देखिए यहाँ पर टेरेस पर ही देखिए कितने हेल्दी प्लांट हैं, कोई बीमारी किसी में नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे बना रखे, छोटे पॉली बैग, बड़े पॉली बैग, सभी में आपको यही प्लांट मिलेंगे यहाँ पर देखिए। इसी तरह से दोस्तों ये कैलेंडुला भी घर में ही ग्रो किया हुआ है। तो देखिए कैलेंडुला की प्लांट भी जो है, अब तो ये थैली भी मेरी फट गई है, नीचे के पत्ते से सूख गए हैं और ये पॉली बैग भी मेरा फट गया है। तो पॉली बैग को हटा कर किसी पॉट को भरना होगा या नए पॉली बैग को रेडी करना होगा, उसमें थोड़ी सॉइल इसमें से मिलाई जाएगी। तो ये देखिए ढेरों फूल खिले हुए हैं, ये देखिए। तो कैलेंडुला में ज़्यादा फ्लावर्स लेने के लिए जो ये फ्लावर खिल गए हैं इनको हटाएंगे। ये देखिए विंटर के साथ साथ समर की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो ये देखिए ये सनफ्लावर के प्लांट जो पहले अगेती होंगे, मतलब पहले फ्लावरिंग करेंगे, ये देखिए सब तैयार होंगे और बेकार से पॉली बैग में लगे हैं सब के सब। पेंटा जो हमारे आने वाले सीज़न में ढेरों फूल देते हैं, तो इनको जो है सर्दियों में हमारे फ्रंट गार्डन में कोई काम नहीं होता, वहाँ इनकी खुश सुंदरता इतनी अच्छी नहीं दिखाई देती। तो मैं इनको जो है इसी तरह के जो है बैग होते हैं इनमें सेव करती हूँ और टेरेस पर रख देती हूँ, जिससे कि टेरेस पे इनको धूप भी मिल जाए और प्लांट भी मेरे मर्च जाए, मुझे नेक्स्ट ईयर प्लांट लाने ना पड़े। अब इसकी बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा इसी प्लांट को क्लोन करके दोबारा से चला सकते हैं। यही प्लांट मेरा 3-4 साल पुराना है। और यहाँ देखिए ये है करौंदे का प्लांट। इसके लिए भी बहुत बड़ा प्लांटर चाहिए, तो इतना बड़ा प्लांटर नहीं, तो इस तरीके के देखिए कट्टे में कितना बढ़िया चल रहा है, कोई ख़राब नहीं हुआ है। अब कुछ दिन में ही ये फ्लावरिंग पर आएगा। दोस्तों अभी मैंने आपको बड़े-बड़े पॉली बैग दिखाए, पर ये वो बैग हैं जो नर्सरी से प्लांट आते हैं, तो उनको भी मैं फेंकती नहीं हूँ। देखिए कुछ मेरी कटिंग तैयार हो गई और ये देखिए नई जो सीडलिंग तैयार होती हैं उनको सीधे बड़े पॉट में लगाएंगे, कभी भी अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो मैंने चाहे डहेलिया के बड़े-बड़े हेल्दी प्लांट दिखाए आपको, चाहे एनुअल क्राइसेंथेमम के हेल्दी प्लांट दिखाए, सब इसी तरह से छोटे-छोटे पॉली बैग में तैयार किए हैं। तो ये जो नर्सरी से आए हुए बैग होते हैं जिनमें हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं, तो उनको मैं संभाल देती हूँ, उनका रीयूज़ करती हूँ, फिर मिट्टी भर के इस तरीके से मेरी पिटोनिया की सीडलिंग और ये देखिए ये आइस प्लांट के मेरे ढेरों प्लांट तैयार हो गए। आइस प्लांट तो इन पॉली बैग में भी बहुत समय तक चलते हैं, क्योंकि आइस प्लांट जो है बहुत ज़्यादा गहराई में इनकी जड़ें नहीं जाती हैं। तो ये भी इसी तरीके से जब मेरा मन करेगा, कोई मेरा प्लांट का जैसे सूख गया है किसी का, जैसे मेरे गुलदावरी के प्लांट खत्म होते हैं, तो उन सबको मैं इनमें से इनसे शिफ्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इन्हें मिट्टी बनी हुई बिल्कुल नर्सरी जैसा प्लांट ही मेरे पास घर में रेडी हो जाता है। ये देखिए। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे प्लांट दिखाए, भी बहुत और भी हैं। तो ये जो है इस तरह से दिखाने का मेरा उद्देश्य ये है कि हाँ, पॉली बैग वगैरह में भी बहुत हेल्दी प्लांट चलते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो उनमें जो है आपको मैंने नाजुक से छोटे-छोटे पॉली बैग भी दिखा दिए, जिनमें कि छोटे प्लांट भी तैयार करती हूँ, बड़े पॉली बैग भी दिखाए। तो उम्मीद करती हूँ कि किस तरीके से इससे कुछ लोगों को ज़रूर आइडिया आएगा कि हाँ, पॉली बैग में भी इतने सारे प्लांट हम तैयार कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।